तो अब त्रिकोणमिति का चैप्टर पढ़ेंगे 14, जिस चैप्टर का नाम है कुछ समवर्गीय कोणों के त्रिकोणमितीय फलन। तो जैसा कि चैप्टर 13 में हम सीख चुके हैं कि जो ये 4 चतुर्थांश होते हैं, जैसे यह पहला चतुर्थांश है, यह दूसरा चतुर्थांश है, यह तीसरा है और यह चौथा चतुर्थांश। तो इसमें यह सीखा गया था कि यहाँ से यहाँ तक जो कोण की माप है वह 90 अंश के अंदर ही होती है। ठीक है, अर्थात जब हम यहाँ से चलेंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और लास्ट में यहाँ पर जब आ जाएंगे तो हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक सिर्फ 90 डिग्री ही चला गया है। इसका मतलब यह है कि यहाँ से यहाँ तक जो दूरी चली गई है वह 90 डिग्री से छोटी ही है। तो कम के लिए हम माइनस लगाएंगे और अधिक के लिए प्लस लगा देंगे। जैसे अब जब हम यहाँ 90 डिग्री से यहाँ तक आएंगे 91, 92, 93 और लास्ट में आ जाएंगे 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि यह जो सीधी रेखा होती है यह 180 डिग्री होती है। तो 90 यह घूमा गया तो 180 डिग्री दूरी तय की गई। ठीक है, अर्थात यह जो है यह 90 डिग्री से ज्यादा है, यह 90 डिग्री से ज्यादा है और 180 डिग्री से कम है। ठीक है, तो 90 से ज्यादा है अर्थात 90 प्लस थीटा कर सकते हैं और 180 से कम है इसलिए 180 अंश माइनस थीटा कर सकते हैं। और फिर जब हम इस चतुर्थांश में आएंगे तीसरे चतुर्थांश में तो यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो हो जाएगा 181, 182, 183 और लास्ट में आ जाएगा 270, क्योंकि 180 में 90 जोड़ेंगे 270 हो जाएगा। अतः यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी तय की गई है वह 180 डिग्री से तो ज्यादा है लेकिन 270 डिग्री से कम है। और जब हम इस चतुर्थांश में आएंगे अर्थात 270 से जब आगे बढ़ेंगे तो 270, 271, 272, 273 और लास्ट में आ जाएंगे 360 डिग्री पर। ठीक है, मतलब एक राउंड हमारा पूरा हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी तय की गई है वह है 270 डिग्री से ज्यादा तो प्लस लगाएंगे और 360 डिग्री से कम तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए सबके पास एक एक जोड़ा है। ठीक है, इस चतुर्थांश में भी जोड़ा है, इसमें भी जोड़ा है, इसमें भी जोड़ा है, क्योंकि यहाँ पर दो चीजें हैं 90, 180, यहाँ 180, 270, 270, 360। तो इसमें भी बना लें तो जानते हैं हम। तो जब हम एक राउंड पूरा कर लिए हैं मतलब 360 डिग्री तो पूरा घूम गए हैं। ठीक है, और यदि इससे बड़ा भी हमारे पास कोई थीटा है, जैसे मान लेते हैं कि 420 है, तो 420 का मतलब हुआ कि एक राउंड तो पूरा लगा लेगा और जो हमारे पास थीटा और बचेगा एक्स्ट्रा वह कितना हो जाएगा, हम घटा लेंगे तो 0, 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा, अर्थात 60 डिग्री हमारे पास बचा। तो एक राउंड लगाने के बाद हम 60 डिग्री पुनः इसी चतुर्थांश में फिर आ जाएंगे, मतलब ऐसे जाएंगे और फिर 60 डिग्री इस पहले चतुर्थांश में आ जाएंगे। अर्थात यह हो गया 360 प्लस, मतलब 360 से ज्यादा अगर हमारे पास है तब भी उसे हम पहले चतुर्थांश में रखेंगे। और पिछले चैप्टर 13 में सीख चुके थे कि जो ये चतुर्थांश होते हैं तो इसमें जो त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे साइन, कोस, टैन ये जो होते हैं एक ट्रिक की सहायता से याद किए गए थे जो कि था आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो इस सूत्र की सहायता से यह पहले चतुर्थांश में, यह दूसरे में, यह तीसरे में और यह चौथे चतुर्थांश के लिए है। ठीक है, तो पहले चतुर्थांश में हम पहला अक्षर ए ले लें, दूसरे में यस ले लेते थे और तीसरे में टी, चौथे में सी। तो इस ए का मतलब है ऑल, अर्थात पहले चतुर्थांश में जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो सारे प्लस के रहेंगे और दूसरे चतुर्थांश में सिर्फ यस प्लस का रहेगा। एस का मतलब साइन, क्योंकि साइन यस से ही स्टार्टिंग होता है इसलिए दूसरे चतुर्थांश में साइन प्लस का रहेगा। और हम ये भी जानते हैं कि साइन का जो उल्टा होता है वह कोसेक होता है, तो जब साइन प्लस का है तो कोसेक भी प्लस का रहेगा। फिर तीसरे चतुर्थांश में टी प्लस का होता है, तो टी का मतलब टैन, अर्थात तीसरे चतुर्थांश में टैन प्लस का रहेगा। तो जब टैन प्लस का रहेगा तो टैन का उल्टा क्या होता है, कोट, अतः कोट भी प्लस का रहेगा। फिर चौथे चतुर्थांश में सी प्लस का रहेगा, तो सी का मतलब कोस, तो कोस इसमें प्लस का रहेगा और कोस का उल्टा होता है सेक, अतः सेक भी प्लस का ही रहेगा। तो बस इन सवालों को हल करने के लिए हमें बस इतनी चीज ही ध्यान रखनी होगी।
तो इसके अतिरिक्त एक चीज और भी जान लीजिए कि यदि a गुणे में माइनस का x है इस प्रकार से, ठीक है, तो ये भी हम जानते हैं यह गुणे का जो निशान है इसे हटा सकते हैं, डायरेक्ट इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो जो यह माइनस है जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो जो यह माइनस है यह शुरुआत पर रख सकते हैं, तो यह हो जाएगा ax। तो ऐसे ही जब हमारे पास साइन माइनस का थीटा आ जाए ब्रैकेट के अंदर, तो जो यह माइनस होता है इस माइनस को हम बाहर निकाल देते हैं, अर्थात यह हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। कोसेक माइनस का थीटा होता तब भी माइनस बाहर निकल आता, टेन में भी कोट में भी। लेकिन कोस जो होता है, अगर कोस माइनस का थीटा हो तो इसमें जो यह माइनस का थीटा होता है यह प्लस का बन जाता है, अर्थात इसे हम लिख सकते हैं कोस थीटा। इस चीज को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कोस थीटा। जो यह माइनस होता है यह माइनस बाहर नहीं निकलता है, अर्थात यह प्लस बन जाता है। और बाकी सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों में माइनस हमें बाहर रखना होगा। तो जब कोस प्लस का बन जाता है तो कोस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो सेक अगर माइनस का थीटा है तब भी वह प्लस का ही बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। तो प्रश्नावली 14 में जो सवाल दिए हुए हैं इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले सवाल में यहाँ दिया हुआ है कोस माइनस का 30 डिग्री। तो हम जानते हैं कि जो यह माइनस है यह माइनस प्लस बन जाएगा, अभी पीछे सीख चुके हैं, ठीक है। और इसकी जगह पर कोई और त्रिकोणमितीय अनुपात होता तो जो यह माइनस है इस माइनस को हम शुरुआत पर रख सकते थे, ऐसे माइनस का कोस 30 डिग्री। लेकिन यह कोस है इसलिए यह प्लस का ही रहेगा। और हम जानते हैं कि कोस 30 अंश का मान कितना हो जाएगा, जितना कि साइन 60 अंश का मान होता है। तो साइन 60 अंश का मान होता है √3/2। और त्रिकोणमितीय सारणी तो चैप्टर 10 में सीख चुके थे कि कैसे बनाई जाती है और कैसे याद रखी जाती है। तो कोस 30 अंश का मान हो जाएगा √3/2। फिर दूसरे सवाल में जो हमारे पास मान दिया हुआ है वह है साइन माइनस का 90। तो चूंकि यहाँ पर साइन आ गया है इसका मतलब जो यह माइनस है इस माइनस को हम शुरू पर रख सकते हैं। यह माइनस प्लस का नहीं बन सकता है, माइनस का प्लस जब बनता है जब कोस होता है। तो जो यह माइनस है यह शुरू पर आ जाएगा और यह हो जाएगा साइन 90 डिग्री प्लस का, ठीक है। और हम जानते हैं कि साइन 90 अंश का मान 1 होता है और शुरुआत पर माइनस है इसलिए माइनस भी रखेंगे। तो इसका आंसर यह आ जाएगा और इसका आंसर यह आ जाएगा। फिर तीसरे सवाल में है कोसेक माइनस का 90 अंश। तो इसमें भी थीटा माइनस का है, तो इस माइनस को शुरुआत पर रख सकते हैं। तो यह हो जाएगा माइनस कोसेक 90 डिग्री। और कोसेक 90 अंश का मान कितना हो जाएगा, जितना कि साइन 90 अंश का मान होता है, ठीक है। और माइनस है तो माइनस लगा दें, तो इसका आंसर यह आ जाएगा। चौथे सवाल में दिया हुआ है साइन 135 डिग्री। तो साइन 135 डिग्री का मान तो हमें पता नहीं है, क्योंकि हमें तो सिर्फ 0 से 90 डिग्री का मान ही पता होता है, जैसे 0, 90, ठीक है, इनके मान ही हमें पता है, लेकिन 135 अंश का मान नहीं पता है। तो जो हमने अभी यह सीखा है अब इसकी मदद यहाँ पर इस सवाल में लेंगे। तो पहले तो हम यह देखेंगे कि जो यह साइन 135 डिग्री है यह किस चतुर्थांश में जाएगा। तो यह दूसरे चतुर्थांश में होगा, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में 90 से ज्यादा और 180 से कम डिग्री का थीटा रहता है, जो कि यह 90 से अधिक है और 180 से कम है। अर्थात इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि साइन 90 अंश से ज्यादा है। कितना ज्यादा है यह पता करने के लिए हम 135 में से 90 घटाएंगे तो बचेगा 5 4 45। तो मतलब 90 में यदि 45 जोड़ दें तो 135 हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्योंकि यह 180 अंश से कम भी है, इसका मतलब इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं साइन 180 अंश माइनस 45 अंश, क्योंकि 180 अंश में से 45 अंश घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पर कितना 135 डिग्री, जो कि वही चीज हमारे पास है। इसका मतलब यह है कि जो यह साइन 135 डिग्री लिखा है इसे हम साइन 90 अंश प्लस 45 भी लिख सकते हैं और 180 अंश माइनस 45 भी लिख सकते हैं। तो हम जब भी लेंगे या तो 90 डिग्री लेंगे या 180 डिग्री लेंगे, 270 या 360 डिग्री लेंगे।
और जो हम यहाँ पर लेते हैं 90, 180, 270 या 360, तो उसको हटा देते हैं और जो हमारे पास लास्ट में थीटा आता है, चाहे वह प्लस का है अथवा माइनस का है, तो उसे हम डायरेक्ट लिख देते हैं। तो यह हो जाएगा सिर्फ 45 डिग्री और 180 डिग्री हट जाएगा, अर्थात इससे हम लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री। और हम यह भी देखते हैं कि जो यह 180 अंश माइनस 45 डिग्री है, यह किस चतुर्थांश में जाएगा? दूसरे चतुर्थांश में जाएगा। तो दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक प्लस का ही होता है, अर्थात इसका मान प्लस में ही आएगा। और यदि इसको देखें तो 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा भी दूसरे चतुर्थांश में रहता है, अतः इसका भी मान प्लस का ही आएगा। ठीक है, तो साइन 45 अंश का मान कितना हो जाएगा? 1/√2। अब यहाँ देखिए, जब साइन 90 अंश प्लस थीटा करेंगे तब हमें एक चीज ध्यान रखनी होगी कि 90 और 270 डिग्री जब हम लेंगे, इनमें से यदि हम कोई भी एक डिग्री लेंगे, या तो 90 या तो 270 अंश, तो जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं साइन कोस टेन, तो साइन को बदल देंगे, अर्थात साइन का हो जाएगा कोस और कोस का हो जाएगा साइन, टेन का हो जाएगा कोट और कोट का हो जाएगा टेन, सेक का हो जाएगा कोसेक और कोसेक का हो जाएगा सेक। तो यह तो हम करेंगे जब थीटा हम 90 या 270 लेंगे, लेकिन जब भी हम थीटा 180 डिग्री या 360 डिग्री लेंगे तब साइन का साइन ही रहेगा, कोस का कोस ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा, सेक का सेक ही रहेगा, अर्थात जो भी अनुपात यहाँ पर होगा वही रहेगा। इसीलिए देखिए, यहाँ पर जब 180 लिया गया था तो 180 में साइन था, तो साइन का साइन ही हो गया, लेकिन यहाँ पर 90 है और 90 में बदल जाता है साइन का कोस, कोस का साइन, टेन का कोट, कोट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। तो साइन का क्या बन जाएगा? कोस बन जाएगा, तो हो जाएगा कोस 45 डिग्री और 90 यह डिग्री हट जाएगी। ठीक है, और कोस 45 अंश का मान होता है 1/√2, अर्थात हम प्लस लें अथवा माइनस लें आएगा मान बराबर ही। जैसे कि अभी देखिए, इसमें भी 1/√2 आया है, इसमें भी 1/√2 आया है। इसी प्रकार चारों चतुर्थांश में यही प्रक्रिया रहेगी। तो इसमें से हम किसी भी एक चीज का इस्तेमाल करके हम आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, और इस विधि से भी हमारा आंसर यह हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 5वें सवाल में कोस 120 है, 6ठे सवाल में साइन 150 है, फिर 7वें सवाल में कोस 135 है और 8वें सवाल में कोट 150 है। ठीक है, तो इसमें हम 90 प्लस थीटा लगा लें या 180 अंश माइनस थीटा लगाकर इनके भी मान ज्ञात कर सकते हैं। और 9वें सवाल में है कोस 225 अंश, तो इसमें हम चाहे तो 180 लगा सकते हैं या 270 लगा सकते हैं। तो जो ये 4, 5, 6, 7, 8 हैं सवाल, ये आप स्वयं ही कर सकते हैं इसी विधि की सहायता से। अब 9वां सवाल थोड़ा देख लेते हैं। तो 9वें सवाल में है कोस 225 अंश। तो कोस 225 अंश को हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं कोस, इसको 180 अंश प्लस 180 अंश से कितना ज्यादा है, तो 180 अंश से कितना ज्यादा है यह जानने के लिए हम 225 में से 180 कम कर देंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो 45 अंश ज्यादा है, अर्थात 180 में यदि हम 45 डिग्री जोड़ दें तो 225 हो जाएगा। तो चूंकि यहाँ पर 180 अंश लिया गया है तो हम जानते हैं कि 180 वाले में साइन का साइन ही रहता है, कोस का कोस ही रहता है, टेन का टेन ही रहेगा। तो यहाँ पर कोस है इसलिए कोस का कोस ही रहेगा। ठीक है, तो 180 हट जाएगा, सिर्फ रह जाएगा 45 अंश। अब चूंकि जो यह 180 अंश प्लस थीटा है यह तीसरे चतुर्थांश में है, क्योंकि 180 अंश प्लस थीटा है तो तीसरे चतुर्थांश में सिर्फ टेन और कोट प्लस का होता है, जबकि यहाँ पर है कोस, इसलिए इसका मान माइनस में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे और कोस 45 अंश का मान होता है 1/√2, अतः इसका मान आ जाएगा माइनस का 1/√2। और यदि इसको हम इस प्रकार से करना चाहें, जो यह कोस 225 डिग्री है तो चाहे तो इसे हम 270 के हिसाब से भी हल कर सकते हैं। 270 डिग्री माइनस, अभी यहाँ पर प्लस लिया गया है, अब यदि माइनस ले लें तो 270 अंश में हम कितना घटाएं, जो 225 रह जाए तो हम यहाँ पर घटाकर पता कर सकते हैं। तभी देखिए 45 डिग्री ही रह जाएगा, तो यहाँ पर हम 45 डिग्री रख सकते हैं। ठीक है, तो जब हम इसे हल करेंगे तो देखिए यहाँ पर 270 डिग्री आ गया और 270 डिग्री में अनुपात हमारे बदल जाते हैं, अर्थात इस कोस की जगह पर बन जाएगा साइन
थीटा, तो थीटा यहाँ पर लेंगे 45 डिग्री और यह 270 हट जाएगा। तो तीसरे चतुर्थांश में क्योंकि कोस है तो कोस माइनस का ही रहेगा, तो माइनस कर देंगे। और साइन 45 अंश का मान कितना होता है, 1/√2, वो भी माइनस का। ठीक है, तो चाहे तो हम यह लगा लें और चाहे तो यह लगा लें, आएगा आंसर हमारा सेम ही। इसी प्रकार 10वां 11वां कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं 12वां सवाल। तो 12वें सवाल में दिया हुआ है सेक 480 अंश। तो सेक 480 अंश चूंकि यह 300 से ऊपर आ गया है, इसलिए अब हम 360 का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो यह हो जाएगा सेक 360, मतलब 360 डिग्री में हम कितना जोड़ दें जो 480 हो जाए। तो 480 में से 360 घटा लें, पता चल जाएगा 0 2 1 120। तो यहाँ पर लिखेंगे 120 डिग्री, अर्थात 360 में यदि हम 120 डिग्री जोड़ दें तो 480 हो जाएगा। अब चूंकि 360 लिया गया है तो 360 में भी अनुपात सेम रहते हैं, मतलब सेक का सेक ही रहेगा। तो यह हो जाएगा सेक। इस 360 को हम हटा सकते हैं और जो यह थीटा 120 है इसको लिख दें यहाँ पर। तो क्योंकि 360 प्लस थीटा जो है यह पहले चतुर्थांश में ही रहेगा और पहले चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस के होते हैं। ठीक है, अतः हम यहाँ पर माइनस चिन्ह नहीं देंगे। तो देखिए अभी भी हम सेक 120 अंश का मान नहीं जानते हैं, तो अब इसको हम थोड़ा और आगे बढ़ा लें। तो देखिए अब ऐसा हम कौन सा थीटा रखें जिसके यह आसपास हो। तो 90 भी रख सकते हैं, 180 भी रख सकते हैं, क्योंकि 180 अंश में से घटाएंगे 60 डिग्री तो 120 डिग्री रह जाएगा। या 90 में यदि 30 जोड़ दिया जाए तब भी एक, अर्थात इसे हम 90 प्लस 30 भी लिख सकते हैं और 180 अंश माइनस 60 भी लिख सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, जो यह सेक है तो सेक को हमें कोसेक बनाना पड़ेगा, लेकिन इसमें 180 वाले में सेक का सेक ही रहेगा, अर्थात यह हो जाएगा सेक 60 अंश। और 180 अंश माइनस जो थीटा है यह दूसरे चतुर्थांश में है और दूसरे चतुर्थांश में सिर्फ साइन कोसेक ही प्लस का रहता है, अतः इसका मान माइनस में आएगा। तो सेक 60 अंश का मान कोस 60 अंश के मान का व्युत्क्रम होगा। तो कोस 60 अंश का मान कितना होता है, 1/2। तो सेक 60 अंश का मान कितना हो जाएगा, इसको पलट दें, अर्थात रह जाएगा 2/1, अर्थात सीधे सीधे हम इसे 2 लिख सकते हैं, वो भी माइनस का। ठीक है, मतलब जब 180 अंश माइनस 60 लेंगे तब आएगा माइनस का 2 और 90 प्लस थीटा लेंगे तब भी माइनस का 2 ही आएगा। जैसे कि चूंकि यहाँ पर 90 लिया गया है तो सेक क्या क्या बन जाएगा, कोसेक थीटा, जो कि है 30 डिग्री और 90 को हटा देंगे। और 90 प्लस थीटा जो होता है यह दूसरे चतुर्थांश में ही आता है, तो इसमें साइन प्लस का रहता है, लेकिन है यहाँ पर सेक इसलिए यह माइनस का हो जाएगा। और कोसेक 30 अंश का मान होता कितना है, तो कोसेक 30 अंश का मान भी 2 ही होता है। ठीक है, और माइनस है इसलिए माइनस, अतः हम 90 प्लस 30 या 180 अंश माइनस 60 किसी भी एक चीज का उपयोग करके हम आंसर पता कर सकते हैं। तो कोई भी एक चीज का ही प्रयोग किया करें। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो सेक 480 अंश का मान होगा माइनस का 2। इसी प्रकार आप 13वां भी सवाल कर सकते हैं, 14वां भी कर सकते हैं, 15वां भी कर सकते हैं। फिर भी 14वां देख लीजिए सवाल। तो 14वें सवाल में दिया है साइन 1920 अंश। तो देखिए यहाँ पर भी 300 से ज्यादा ही थीटा दिया हुआ है, इसलिए हम 360 का उपयोग यहाँ पर करेंगे। तो देखेंगे कि 360 के कितने राउंड लग सकते हैं। तो 360 में हम कितने से गुणा कराएं जो इसके आसपास हो जाए। तो देखिए 4 से गुणा कराएंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा, और यदि 5 से गुणा कराएं तो 5 0 0 5 छक्का 30, 5 तिया 15 3 1800 हो जाएगा, जो कि इसके आसपास है। और यदि 6 ले लें हम तो 6 हो सकता है ज्यादा हो जाए, 6 0 0 6 छक 36, 6 तिया 18 3 21। ठीक है, 2160 ज्यादा हो जाएगा। तो यदि हम 1800 ही ले लें तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा कि 360 डिग्री का मतलब 5 चक्कर लगाने पर 1800 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें लाना है 1920, तो 1800 में हम कितना जोड़ें ताकि 1920 आ जाए। तो घटाकर हम पता कर सकते हैं, तो हमें जोड़ना पड़ेगा 120। ठीक है, क्योंकि 360 डिग्री के 5 चक्कर लगे हुए हैं तो 1800 हो गया और चाहिए हमें 1920, इसलिए 1800 में यदि हम 120 जोड़ दें तो 1920 हो जाएगा। तो देखिए जो यह 360 डिग्री के साथ यह आया है n, ये भी साथ में हट जाएगा। ठीक है, 360 जैसे ही हटेगा साथ में ये भी हट जाएगा।
तो चूंकि लिया गया है 360 डिग्री और 360 डिग्री में अनुपात तो हमारे चेंज नहीं होते हैं, अतः साइन का साइन ही रहेगा यह। और जब हम 360 और 5 को हटा देंगे तो बचेगा साइन 120 डिग्री। और चूंकि यह पहले चतुर्थांश में है, क्योंकि 360 प्लस थीटा जो होता है यह पहले चतुर्थांश में होता है, तो पहले चतुर्थांश में सारे त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस के होते हैं, अतः यह साइन प्लस का ही रहेगा। अभी भी हमें साइन 120 अंश का मान नहीं पता है, तब इसे हम क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं, या 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर 90 प्लस 30 का ही इस्तेमाल कर लें। तो चूंकि यहाँ पर 90 आ गया है, तो 90 में क्या होता है, अनुपात बदल जाता है, तो साइन का क्या बन जाएगा, कोस बन जाएगा। ठीक है, और 90 हटेगा तो बचेगा 30 डिग्री। और चूंकि यह द्वितीय चतुर्थांश में है, क्योंकि 90 प्लस 30 है, तो यह द्वितीय चतुर्थांश में है और द्वितीय चतुर्थांश में साइन प्लस का रहता है, इसलिए जो यह कोस 30 अंश आएगा इसका मान प्लस का ही रहेगा। ठीक है, तो कोस 30 अंश का मान कितना होता है, √3/2। जो साइन 60 अंश का मान होगा वही कोस 30 अंश का मान हो जाएगा, अतः यह हो जाएगा हमारा आंसर। इसी प्रकार 15वें सवाल में दिया हुआ है 1950, और जो कि यह दिया है कोस माइनस का 1950। तो हम जानते हैं कि जो यह माइनस का है यह तो हट जाएगा, प्लस का बन जाएगा, क्योंकि कोस दिया हुआ है, तो सीधे सीधे यह हो जाएगा कोस 1950। ठीक है, अब इसके अनुसार हम इसको भी हल कर सकते हैं। तो अब सवाल नंबर देखेंगे 16वां। तो 16वें सवाल में दिया हुआ है साइन 120 सेक 150। तो ये भी सवाल वैसे ही हैं जैसे कि 1 से 15 तक सवाल हैं, सिर्फ यहाँ पर जो मान आएगा साइन 120 का और सेक 150 का, इन दोनों मानों की हमें सिर्फ गुणा करानी है। ठीक है, तो बराबर लगाएंगे, साइन 120 अंश का मान पहले पता करेंगे, तो इसे हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। फिर इसको लिख सकते हैं सेक 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। ठीक है, चाहे तो यहाँ 180 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 180 अंश माइनस का 60 अंश, और यहाँ 180 अंश माइनस का 30 अंश, तब भी इतना प्राप्त हो जाएगा। बट अगर 90 का ही प्रयोग करना चाहें तो चूंकि यहाँ पर 90 लिया गया है, इसलिए जो ये अनुपात हैं बदल जाएंगे, अर्थात साइन का बन जाएगा कोस, 90 हट जाएगा, बचेगा 30 डिग्री। और अब यह देखेंगे कि यह किस चतुर्थांश में है, तो यह दूसरे चतुर्थांश में है। ठीक है, यह भी दूसरे में है, यह भी दूसरे में है, तो इसका मान तो आ जाएगा प्लस, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में साइन होता है प्लस का, तो यह तो प्लस का आ गया, लेकिन यह है सेक, इसलिए इसका मान आएगा माइनस में, तो माइनस लगाएंगे और सेक का क्या बन जाएगा, कोसेक बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री लिया गया है, तो सेक का बन गया कोसेक 60 डिग्री। और चाहे तो जो यह माइनस है, इस माइनस को हम शुरुआत पर रख सकते हैं, और कोस 30 अंश का मान होता है √3/2 गुणे कोसेक 60 अंश का मान कितना हो जाएगा, क्योंकि कोसेक जो होता है वह साइन का उल्टा होता है, और साइन 60 अंश का मान होता है √3/2, तो उल्टा है, इसलिए 2/√3 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 कट जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ एक ही, क्योंकि सब कुछ कट गया है तो सब कहीं एक बचा, तो एक कम एक ही रह जाएगा, और माइनस है इसलिए माइनस का 1, अतः यही हो जाएगा हमारा आंसर।